हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि बीजांड आगे चलकर बीज का निर्माण करता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बीज की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीज की संरचना हमें बेसिक कंसेप्ट के लिए पढ़ना है, इसके डायग्राम को जो है आप लोगों को देखना है। अगर हम लोग एक बीज की संरचना को देखें, आज हम लोग जो है बीज की संरचना को मक्का का जो बीज है उसकी लंबवत जो काट हमने बनाई है उसके साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। मक्का के बीज की अगर संरचना को देखें तो मक्का के बीज की या किसी भी बीज की संरचना में सबसे बाहर की तरफ एक स्तर होता है, ये वाला स्तर। सबसे बाहर जो स्तर होता है उसे हम लोग बुलाते हैं बीज चोल या सीड कोट। ठीक है, सबसे बाहर बीज के सबसे बाहर की तरफ एक छिलका होता है जिसे बुलाते हैं बीज चोल या सीड कोट। इस छिलके के अंदर बीज जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक होता है बड़ा भाग और दूसरा होता है छोटा भाग। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़े भाग की। बीज का जो बड़ा भाग है वो कहलाता है भ्रूणपोष। ठीक है, ये वही भ्रूणपोष है जिसका निर्माण त्रिक संलयन या द्विनिषेचन की प्रक्रिया में होता है। तो ये है भ्रूणपोष। तो बड़ा भाग कहलाता है बीज चोल के अंदर जो होता है वो बड़ा भाग कहलाता है भ्रूणपोष। यह जो भ्रूणपोष है, ठीक है, ये पूरा भाग है भ्रूणपोष। इस भ्रूणपोष का जो बाहर बाहर वाला भाग है, ठीक है, ये बाहरी भाग जो बाहर बाहर है और ये भाग बीच वाला ये अंदर की ओर है। तो जो भ्रूणपोष का जो बाहरी भाग है जो किनारे किनारे की ओर होता है, तो भ्रूणपोष के किनारे वाले भाग में एक स्तर होता है जिसे हम लोग बुलाते हैं एल्यूरोन स्तर। ठीक है, इस स्तर को एल्यूरोन स्तर कहते हैं। एक मोटा स्तर होता है, भ्रूणपोष जो होता है बड़ा भाग होता है, उस बड़े भाग में बाहर की ओर वो भाग जो कि बाहर की ओर होता है, उस पूरे बाहर की ओर वाले भाग पर एक मोटा आवरण होता है जिसे बुलाते हैं एल्यूरोन स्तर। ठीक है, अब जो अंदर वाला भाग होता है भ्रूणपोष का, जो अंदर वाला भाग होता है उस पे भी एक स्तर होता है जिसे बुलाते हैं एपिथेलियल स्तर। तो भ्रूणपोष क्या है? बीज का बड़ा भाग है, उस बड़े भाग में जो बाहर बाहर वाला भाग होता है उस पर पाया जाता है एल्यूरोन स्तर, और जो अंदर वाला भाग होता है उस पर पाया जाता है एपिथेलियल स्तर। ये एपिथेलियल स्तर यहां से यहां तक है और बाहर बाहर में कौन है? एल्यूरोन स्तर। ये एपिथेलियल स्तर। इस एपिथेलियल स्तर के जस्ट नीचे की ओर स्कूटेलम पाया जाता है। ठीक है, और ये स्कूटेलम करता क्या है? ये स्कूटेलम जो है, इस स्कूटेलम में विभिन्न प्रकार के पाचक रस होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं जो कि भ्रूणपोष में से भोजन को पचाते हैं और भ्रूण को प्रदान करते हैं। अब आगे का देखते हैं। ये तो हुआ भ्रूण बीज के अंदर के बड़े भाग की बात हुई जो कि होता है भ्रूणपोष। अब बीज के अंदर जो छोटा भाग होता है, जो बीज कवच के अंदर या बीज चोल के अंदर जो छोटा भाग है, ये वाला छोटा भाग, इसे हम लोग कहते हैं भ्रूण। ठीक है, ये वही भ्रूण है जिसका निर्माण जायगोट के द्वारा होता है। जायगोट से भ्रूण बनता है, तो ये जायगोट से बना वही भ्रूण है और ऊपर वाला त्रिक संलयन द्वारा बना भ्रूणपोष है। तो ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण में जो है भ्रूणपोष की ओर एक चौड़ा ऐसा भाग होता है ढाल के समान। ठीक है, भ्रूण में ऊपर की ओर या भ्रूणपोष की ओर एक चौड़ा जो है ढाल के समान भाग होता है जिसे बुलाते हैं स्कूटेलम। और यही स्कूटेलम क्या करता है? ये स्कूटेलम, इसमें पाचक रस होते हैं जो कि इस भ्रूणपोष में से भोजन को पचाते हैं और भ्रूण को जो है भोजन प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब भ्रूण में आगे हम लोग देखें तो जो भ्रूण है उस भ्रूण में दो भाग पाए जाते हैं, एक किनारे की ओर दो भाग होते हैं जिसे हम लोग एक भाग को बुलाते हैं प्रांकुर और दूसरा कहलाता है मूलांकुर। ठीक है, ये भ्रूण के दो जो है मुख्य भाग हैं जो कि प्रांकुर और मूलांकुर कहलाते हैं। प्रांकुर वाले भाग के ऊपर पत्ती जैसे आवरण होते हैं, ये दिख रहे हैं आप लोगों को पत्ती जैसे आवरण, जिन्हें हम लोग बुलाते हैं कोलेप्टाइल या इन्हें प्रांकुर चोल भी कहते हैं। ठीक है, प्रांकुर के ऊपर जो आवरण होते हैं उन्हें हम लोग बुलाते हैं कोलेप्टाइल। और उसी तरह से जो नीचे की ओर मूलांकुर होता है, ऊपर प्रांकुर नीचे मूलांकुर जो होता है उसके ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है जिसे बुलाया जाता है कोलेराइजा या मूलांकुर चोल। अब आप लोगों को पहले से याद है कि प्रांकुर आगे चलकर जब बीज को बोया जाता है तो प्रांकुर से एक भाग निकलता है, ऊपर की तरफ जाता है और प्ररोह का निर्माण करता है, यानी कि तना, शाखा, पत्ती, ये सब जो है निर्माण इससे होता है। और मूलांकुर आगे चलकर नीचे वृद्धि करता है और इससे निर्माण होता है जड़ का। ठीक है, तो भ्रूण के अंदर होता है प्रांकुर और मूलांकुर, ठीक है, जो कि जड़ और तने या प्ररोह का निर्माण करते हैं। तो बीज की संरचना में हमने क्या देखा? सबसे बाहर एक छिलका होता है जिसे हम लोग बुलाते हैं बीज चोल।
बीज चोल के अंदर दो भाग होते हैं, बड़ा भाग भ्रूणपोष और छोटा भाग भ्रूण। भ्रूणपोष में जो बाहर बाहर वाला भाग होता है, बाहरी स्तर, उस पर एक आवरण होता है जिसे बुलाते हैं एल्यूरोन स्तर, और अंदर साइड भी एक स्तर होता है जिसे बुलाते हैं एपिथेलियल स्तर। ठीक है, फिर आते हैं भ्रूण में, छोटे भाग में। तो छोटे भाग में एपिथेलियल स्तर के नीचे एक स्तर होता है जिसे बुलाते हैं स्कूटेलम। इस स्कूटेलम में ढेर सारे पाचक रस होते हैं जो इस भ्रूणपोष से भोजन लेकर भ्रूण को प्रदान करते हैं ताकि ये मूलांकुर और प्रांकुर लंबे समय तक जीवित रहें। हम लोग बीजों को बहुत लंबे समय तक हमारे घर में बनाए रखते हैं, रखते हैं, और जब भी बोते हैं तब नए पौधे उनसे उगते हैं। तो भ्रूण स्कूटेलम का काम होता है कि भ्रूणपोष में जितना पोषण भरा हुआ है सारा भ्रूण को प्रदान करे ताकि भ्रूण जीवित रहे, मरे नहीं। ठीक है, फिर भ्रूण के अंदर दो भाग होते हैं जिन्हें बुलाते हैं प्रांकुर और मूलांकुर। मूलांकुर के ऊपर जो पत्ती जैसे आवरण होते हैं उन्हें बुलाते हैं कोलेप्टाइल या प्रांकुर चोल, और उसी प्रकार मूलांकुर के ऊपर भी आवरण होते हैं जिन्हें कोलेराइजा या मूलांकुर चोल बुलाया जाता है।